आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचे माता करुणे मैया वेद व्यास जी महाराज के आश्रम पहुंचे बाबा भोलेनाथ। और उसी बीच में कलकल धारा बहने वाली सुंदर एक नदी मिलती है। उस कलकल धारा नदी में माता वेद व्यास जी अपनी अरुणी मैया जो थी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। और जो सूर्य को अर्घ दिया उसी बीच में जमाई आ गई। पक्षी को खड़ाया हुआ था कि आज तो बंद हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ पीछे लगे हुए हैं। महाराज जैसे मैया ने जो है जमाई ली और उसी समय पक्षी जो है गरबे के अंदर पहुंच गया। पक्षी को बड़ा सुकून मिला, बोल अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरी रक्षा हो गई है। बाबा बड़े क्रोध में त्रिशूल डमरू लिए हुए वृक्षाला को लेकर व्यास के पास पहुंचे। व्यास जी महाराज देख रहे थे, दौड़ पड़े। व्यास जी महाराज भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बोले वो सब ठीक है, तुम्हारी कुटिया में चोर आया है, उस चोर को बाहर निकालो। बोले बाबा चोर हमारी कुटिया में? बोले हाँ, हमारी अमरनाथ में राघव जी की प्यारी कथा हम सुना रहे थे अर्धांगिनी को, वो कथा सुन के चला गया। उन्होंने कहा महाराज जल पी लो, जल तो पियो, आसन तो लो। थोड़ी सी जब शांति मिली तो व्यास जी महाराज ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। हे देवी आदिदेव महादेव, बाबा भोलेनाथ पूरे गौरम में करुणा उतारम में कर्पूरे गौरम में अवतारम में कर्पूरे आदि मध्य को अंत को जानने वाले ज्ञानियों में सबसे पहले बाबा का पहले नाम आता है व्यास जी के वचन। और आपके मुख से मान लो पक्षी ने कथा सुन ली, तो वो भी किसकी कथा सुना रहे थे आप? राघव जी की ना। महाराज जब बड़े बड़े योगी संत महात्मा कर जाते हैं, पापी से महापापी कर जाता है, और आपके मुख से उस पक्षी ने कथा सुनी महाराज, तो वैसे ही उसका मोक्ष हो गया। और आपने तो राघव की कथा सुनाई है। जब ये कहा बाबा को थोड़ा सा ध्यान आया, बोले सत्य है? और मैंने तो ये तक सुना हूँ महाराज की राघव की जहाँ जहाँ कथा हुई है कतरावा में नदियों के किनारे, तो आप स्वयं कभी कभी पक्षी बन करके उस कतार में बैठ करके आपने राघव की कथा सुनी है। और मानवों ने कथा सुन ली तो कौन सा अपराध कर दिया? जब व्यास जी महाराज ने कहा, बाबा को ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, और महाराज बाबा ने डमरू ली, त्रिशूल लिया, बाबा कैलाश धाम पहुंच गए। बोलिए उमापति महादेव की। हमारे बीच में ये जी बैठे हुए हैं। जवालीपुरम राधे संघ मंडल आपका हृदय से सम्मान करता है, आदर करता है। और आप बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारे धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए हम राधे मंडल यहाँ से उनका सम्मान करते हैं। दो शब्द आपके बीच में बोलना चाहते हैं। आपको 5 मिनट का व्यासपीठ से आशीष प्राप्त होता है। आप आशीष वचन बोले और उसके आगे हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की।
थोड़ा जोर से बोलो, दोनों लोग भोजन प्रसादी तो करेंगे कि नहीं। कालिनी हो माई जय काली कालिनी हो मैया 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 जय काली कालिनी हो गली गली मुक्ति माला नैना के लाल गली गली मुक्ति माला नैना के लाल बात पे कर लेना ओ बात पे कर लेना और खड़ग विशाल के काली कालिनी हो मैया जय काली कालिनी हो मैया जय काली कालिनी हो मैया जय काली कालिनी हो बहुत ही सुंदर सम्माननीय माधव भैया, काली मैया
माता, जितनी भी माता है संसार की, वो सब माता रक्षा करती है। क्योंकि प्रसंग काफी है, समय कम है, इसलिए चले बस एक ही चीज कहेंगे कि हमने सुना है गांव में, देहातों में, शहरों में बलि की बड़ी प्रथा है। बलि ना, बकरा बकरिया की बलि, मुर्गा मुर्गी की बलि, और वो देवता भी धन्यवाद है। जो देवता को बलि खा रहा है, बलि ले रहा है, काटना पोलना इत्यादि, मानते हैं हम। देवी भागवत में आता है कि पहले तो बड़ा भैंसा भी कटते थे, हर समाज में ऐसा कुछ होता है। अब तो ये कहेंगे भाई सबसे बड़ी बलि है नारियल, आप श्रीफल रूपी बलि से मनाइए उस देवता को, वो देवता को मना लीजिए मीठा से, फल से इत्यादि से ना। किसी जीव को काट करके, मार करके, और कहीं वो देवता वो ले रहा है और कहता है कि प्रसाद, तो वो देवता नहीं है, वो देवता है। आपका कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको लिखित देता हूँ, केवल एक बार उनकी विधि बताइए, मैं विधि से मना करके जो विधान बता दूंगा वो करोगे, तुम्हारा देवता मान जाए। कहीं सच्चा देवता है तो कहीं जय जय वाला है, और बलि की ज्यादा ही आपको शौक है, या वो देवता लेता है तो एक आध बार जंगल से शेर ले आइए और शेर का सामना करिए, बलि की विधा समझ में आ जाएगी बलि किसे कहते हैं। अरे बलि देना तो मोह की बलि दो, काम की बलि दो, क्रोध की बलि दो, जो मांस मदिरा दारू इत्यादि काम से वृत्ति पाते उसको दूर करो, उसको दमन करो, उस पालकी को रख दिया। राजा ने बोला क्या बात भैया, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? बोले महाराज तीन हम लोग सही है, अच्छे हैं, लेकिन एक बंदा है की तबीयत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बोले जाओ कहीं से ढूंढ के लाओ एक आध किसी व्यक्ति को, क्योंकि मुझे कपिल आश्रम जाना है, मुझे सांख्य योग का ध्यान, सांख्य योग का ज्ञान लेना है महात्मा जी से। ठीक है महाराज, चले। चलते 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 संयोग बस जी बैठे थे मेरे के ऊपर, अच्छे मोटे ताजे रोटे कट्टे ना, भगवान का भजन कर रहे थे। बोले ओ भैया, बोले जी, बोले चल दिए। अब कहाँ ले जा रहा ये मालूम नहीं है। आगे ले जाकर के बोले सुनो, ये राजा है और इनको कपसा ले चलना है। एक काम करो, ये पालकी के जे वाला ईशान कोण वाला जे है, इसमें आप पालकी को रख लेना। तीन हम लोग हैं, चौथे आप लोग हैं, अब चलना है अपन को आगे। चलते 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 महाराज कुछ दूर तक तो गए। जैसे चिटिया की चीटी की लाइन आई, चीटी और चिटिया की लाइन जैसे ही आई तो भरत नाम का संत को उचक करके दूर पहुंच गए। अरे बोलिए कैसा कर रहे हो? कभी कभी आराम से चले, कभी कभी जल्दी चले, जहाँ चीटिया चीटा की लाइन आ जाए तो पटक के चलने लगे। तो राजा के सिर में वो पालकी लगे, राजा चिल्लाने लगे क्या करते हो भाई, आराम से चलो ना। बोले सुनो महाराज, हम तीनों तो अच्छे चल रहे हैं, जी नया मल्ला है ये उचक उचक के चलता है। बोलो शंकर भगवान की। ये उचक उचक के चलता है, यहाँ वहां भाग जाता है, कारण समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दूर तक चले, चलते चलते पालकी को नीचे रख दिया और भरत नाम के संत ने राजा रघुगढ़ को थोड़ा सा नीचे उतारा। बोले महाराज, मैंने सुना हूं कि आप कपिलाश्रम जा रहे हो, तो किस लिए जा रहे हो? ज्ञान लेने के लिए। देखिए ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता है। जैसे कभी याद करिए, आप इलाहाबाद गए होंगे, प्रयागराज, बोलिए गंगा, ये संत के उपदेश है। उन्होंने कहा जैसे प्रयागराज जाते हो तो गंगा और